ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। और आज से आप लोगों के लाइफ में एक नया चैप्टर, यू आर गोइंग टुवर्ड्स द एडवांस स्टेनो। क्या होता है एडवांस स्टेनो, क्यों सीखना चाहिए, व्हाट इज द गोल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस बैच, ये सभी चीजें आज हम इस छोटे से इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां पर मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि इस बैच में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है। प्लस आई विल टेक सम ऑफ योर डाउट्स। ये वैसे बहुत छोटी क्लास है, इट विल ओनली बी कंडक्टेड फॉर नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी चीजें मुझे बतानी है, आई विल गो थ्रू देम क्विकली। सो मेक श्योर यू पे फुल अटेंशन। आप ध्यान से देखिए क्लास में क्या बताया जा रहा है। एंड आई एम प्रिटी मच श्योर दैट इफ यू आर हियर, सो आप लोगों को बेसिक शॉर्ट हैंड की नॉलेज पूरी है। ठीक है, आपने पूरा शॉर्ट हैंड सीखा हुआ है, आपको शॉर्ट हैंड आता है। ठीक है, दैट इज एक्सपेक्टेड व्हेन यू आर ट्राइंग टू गो टू एडवांस, मतलब आपको बेसिक आता है तभी आप एडवांस जाते हो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डायरेक्टली जंप इन टू आवर क्लास। ठीक है, जहां पर मैं आपको बैच इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। ओके, सो आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। यस, तो सबसे पहले तो हु इज दिस बैच फॉर? सर, ये जो बैच हम पढ़ने जा रहे हैं ये किसके लिए है एग्जैक्टली? सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस थिंग्स। एंड आई रिक्वेस्ट कि आप लोगों के अगर कुछ डाउट्स है तो थोड़ा सा प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस सो दैट आई कैन एक्सप्लेन वॉट एवर आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन, देन आई टेक योर डाउट्स। ठीक है, प्लीज डोंट रेज योर हैंड्स। आप लोग को डाउट्स मैं ले लूंगा। ठीक है, डोंट वरी। फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन जो मुझे बताना है। ठीक है, चलिए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, हु इज दिस बैच फॉर? ये बैच बिगिनर स्टेनोस के लिए है। ठीक है, बिगिनर स्टेनो कौन है? जिन्होंने कंप्लीट कर दिया है क्या, पिटमैन के बुक को कंप्लीट किया है, तो आप लोगों के लिए ये बैच है। ठीक है, आप लोगों ने बुक कंप्लीट किया है और अब आप लोगों को क्या बना, यू वांट टू बिकम एडवांस स्टेनो। एडवांस स्टेनो का मतलब ऐसा कोई पोस्ट नहीं है या कोई ये नहीं है, इट्स जस्ट मीनिंग कि आपको बेसिक के बाद अब एडवांस में जाना है एंड यू वांट टू इंप्रूव योर बेसिक। जो पढ़ा हुआ था उसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का काम आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। ठीक है, और ये बैच उनके लिए भी है, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने स्टेनो पहले पढ़ रखी है, बेसिक खत्म किया है, शॉर्ट हैंड सीखा हुआ है, लेकिन कुछ कारणवश उनके 4-5 महीने या इससे ज्यादा समय से शॉर्ट हैंड छूटी हुई है। ठीक है, इफ यू हैव लेफ्ट द शॉर्ट हैंड या नहीं प्रैक्टिस कर पाए, तो आप लोगों के लिए ये बैच रिवाइवल का काम करेगी। ठीक है, सो द ऑडियंस इज क्लियर कि किन लोगों के लिए ये बैच यहाँ पर है। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट मैसेज विच आई वॉन्टेड टू गिव। आफ्टर दिस, हाउ विल केसी बी कंप्लीटेड? केसी मतलब हम लोग कई बार केसी बोलेंगे, केसी इज नथिंग बट कैलाश चंद्रा। ठीक है, सर कैलाश चंद्रा, जिन्होंने हमें बहुत ही खूबसूरत सी मैगजीन दी है। मैं आपको मैगजीन का कवर दिखा देता हूँ। ये रहा कैलाश चंद्रा की ट्रांसक्रिप्शन 1, जो मैगजीन हम लोग करने वाले हैं। ये पिछले मैगजीन का था। ठीक है, वॉल्यूम 10 देखिए, इस तरह से हम लोग सिखाते हैं। वॉल्यूम 10 जो हमने खत्म किया था उसका ये कोई भी आप ट्रांसक्रिप्शन उठा लीजिए, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन है। ये देखिए लास्ट वाला मैं दिखाता हूँ, लास्ट ट्रांसक्रिप्शन था जहां पे आपको ऐसे लेफ्ट साइड में दिया रहता है, प्लस मैं हाईलाइट भी करके दिखाता हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे यहाँ पे आई वुड लाइक टू से दैट, तो इसको देखिए यहाँ पे हाईलाइट किया है, यहाँ पर भी मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, आई वुड लाइक टू से दैट किस तरह से लिखते हैं। सो आपका धीरे धीरे बेस बनाने का काम किया जाएगा, सेम इन द केसी वॉल्यूम 1 बैच। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग यहाँ पे केसी बैच करेंगे। अब नेक्स्ट चीज इज कि भाई ट्रांसक्रिप्शन कैसे करें। जैसा मैंने अभी आपको दिखाया कि ट्रांसक्रिप्शन विल बी एक्सप्लेन्ड, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कि जिससे आई वुड लाइक, तो आई वुड लाइक इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, वी शुड बी, तो वी शुड बी इस तरह भी लिखते हैं, लेकिन हो सकता है केसी में आपको नहीं मिले। बहुत लोग को ये पता नहीं कि ये सर्कल को शुड कैसे लिख दिया सर आपने, ये तो सर्कल है, बट वी स बी मतलब वी शुड बी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें आपको इस बैच में एक्सप्लेन की जाएगी अलॉन्ग विथ हैंड रिटन आउटलाइंस। ठीक है, मैं खुद लिख लिख के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, साइड में केसी भले ही आपके साथ होगी, बट खुद जब मैं लिख के दिखाऊंगा, अपने आप आपके मन में वो आउटलाइंस बनना स्टार्ट हो जाएगी, तो यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से चीजें हो रही है। ठीक है, देन पहले आपको सिखाया जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको डिक्टेशन दिया जाएगा। कितने की स्पीड पे? 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे आपको डिक्टेशन दिया जाएगा। दिस इज दी नेक्स्ट थिंग विच विल बी डूइंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये जो केसी वॉल्यूम 1 है, ठीक है, ये मैंने आपको सिखा दिया, क्या लिखा है, नाउ सर ऑनरेबल मेंबर्स विल रिकॉल, तो इस तरह से मैंने आपको पूरा लिख के दिखा दिया। ठीक है, कहाँ डार्क है, क्या लाइट है, सब कुछ मैंने बता दिया। अब जब ये पूरा मैं लास्ट वर्ड लिखूंगा, यहां तक खत्म करने के बाद में आपको मैं डिक्टेशन दूंगा इन 400 वर्ड्स का। ठीक है, 400 वर्ड्स का डिक्टेशन दिया जाएगा आपको, कितने पे? 7 मिनट्स। ठीक है, अब आप डिवाइड करके देख लो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा।
चलो देख लेते डिवाइड करके। इफ आई एम गिविंग यू 400 वर्ड्स, क्या हो गया, हाँ 400 वर्ड्स एट द स्पीड ऑफ 7, कितना हो गया 57.14, विच इज अप्रोक्सीमेटली आपका हो जाता है समझ लो 60 वर्ड पर मिनट के आसपास। 60 WPM पे आपको पहले इसका डिक्टेशन दिया जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट डे आपको सेम चीज का डिक्टेशन दोबारा दिया जाएगा एट हायर स्पीड। उसके पहले आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है इस मैटर की, जो 60 वर्ड पर मिनट पे आपने लिखा है, आपने ट्रांसक्रिप्शन कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, उसका आपको फोटो भेजना है भाई साहब। कहां भेजना है फोटो, टेलीग्राम ग्रुप पे। सर ये टेलीग्राम ग्रुप कहां है, स्टेनोग्राफर्स मास्टरमाइंड, ठीक है। आपने अगर ज्वाइन किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन किया है तो मैं आप लोगों को आपके चैट में, ठीक है, जो हमारा ऐप है एप्लीकेशन में चैट सेक्शन है, चैट सेक्शन में आप लोग को मैं भेज दूंगा इस ग्रुप का लिंक। तो वहां पे ज्वाइन करके आपको अपने आउटलाइंस भेजनी है, ठीक है। वहां पे आउटलाइंस मैं चेक करूंगा, यू हैव लॉट ऑफ सीनियर स्टेनोग्राफर्स ओवर देयर, वो लोग भी आपके आउटलाइंस चेक करेंगे। फिर हुआ क्या, सबसे पहले 60 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन लिया, फिर उसकी आपने प्रैक्टिस की, फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे जब आप आओगे तब आपको 80 वर्ड पर मिनट पे डिक्टेशन दिया जाएगा, सेम डिक्टेशन, ठीक है, सेम जो एक्सरसाइज आपने पढ़ी है हायर स्पीड पे, विच इज 80 वर्ड पर मिनट पे डिक्टेशन देंगे। इससे क्या होगा, अपने आप आपकी स्पीड धीरे धीरे इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। ये दोनों ही डिक्टेशन लाइव होगी, 60 वर्ड पर मिनट की और 80 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन क्या होने वाले हैं, लाइव होने वाले हैं। लाइव मतलब मैं यहाँ पे डिक्टेशन दूंगा और आपको वहां पे लिखना है। लेकिन 100 वर्ड पर मिनट का जो डिक्टेशन है, इसमें एक चीज खास बात होगी, 100 वर्ड पर मिनट वाले डिक्टेशन में आपको कितने वर्ड्स मिलेंगे, 800 वर्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। कितने की स्पीड पे, 8 मिनट्स की स्पीड पे, ठीक है। कितना हो गया, तो मतलब 80 WPM हो गया आपका, राइट। 8 नहीं, यहाँ पे चलो 10 मिनट्स हो गया, ठीक है। 10 मिनट में आपको 800 वर्ड्स बोले जाएंगे तो आपकी 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड हो गई। ये आपको आपके आईडी पे अपलोड करके मिल जाएगा, ठीक है। ताकि आपको, पिछले बैच में ये मैंने देखा था कि कई बच्चों को 400 वर्ड्स तो लिख ले रहे, लेकिन 600 वर्ड्स 800 वर्ड्स नहीं लिख पा रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पे आपको 100 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन अपलोड किया जाएगा आपके आईडी पे, ठीक है, सो दैट आप उस डिक्टेशन को भी लिखें और 800 वर्ड लिखने की आपको आदत पड़ी रहे। इज इट क्लियर जितना मैंने अब तक बताया? टेल मी एवरीवन क्विकली, जस्ट लेट मी नो जितना मैंने बताया उतना आप लोग को क्लियर है, सो आई कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। देखिए डाउट्स वगैरह जो भी जितने भी आप लोग के आएंगे ना, हम आराम आराम से लेंगे। अभी हमें आराम से 1-1.5 महीना पढ़ना है, ठीक है। सो डोंट थिंक कि आज ही सारे डाउट्स क्लियर करवा के मतलब एकदम एडवांस टर्नो बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। इट विल टेक सम टाइम, धीरे धीरे चीजें होंगी। वी विल बी मीटिंग एवरी डे मॉर्निंग 7 AM हमारा फिक्स टाइम होगा, वी विल बी मीटिंग देयर। जस्ट टेल मी गाइस, इज एवरीथिंग क्लियर जितना अब तक बताया है? क्लियर के लिए सी टाइप कर दीजिए, ठीक है, सी इज फॉर क्लियर। कहां हो बच्चों, आर यू देयर? सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ओके चलो, सो ये चीज आपको मैंने बता दी। अब मूविंग टू दी नेक्स्ट पार्ट इज, आपको भाई ये कौन से एग्जाम के लिए टारगेट करने वाली है जो बैच है। सबसे पहले तो ये आपकी एसएससी स्टेनो के एग्जाम को टारगेट करेगी, जो ग्रेड सी एंड डी के एग्जाम है, ठीक है, जो अपकमिंग एग्जाम्स आपके आने वाली है। एसएससी स्टेनो इज द बेस, जो सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट निकालता है, जो सबसे ज्यादा जहां पे वैकेंसी निकलती है, दैट इज द बेस। इस वैकेंसी के बेसिस पर सभी लोग तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑल्दो आगे चलते चलते बहुत लोग अलग अलग जगह चले जाते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट दिस इज द स्टार्ट जहां से मैक्सिमम लोग अपने करियर की स्टार्ट करते हैं कि चलो अब हमें स्टेनोग्राफर बनना है। तो सबसे पहले ये एग्जाम आपकी कवर होगी। देन इसके बाद में आरआरबी रेलवेज, जो मेरे दिल के करीब है, सिंस आई एम रेलवेज में स्टेनोग्राफर, तो ये एग्जाम भी आपकी कवर होगी। ईपीएफओ, DSSB, डिफेंस के एएसआई स्टेनो जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होते हैं, पिछले बैच में सीआरपीएफ में हमारे बैच से 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। डीआरडीओ, केवीएस, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या कोर्ट की एग्जाम्स, सभी एग्जाम्स आपकी कवर होंगी, क्योंकि ये आपके लिए बेसिक करने के बाद जो स्टेप है विच इज एडवांस स्टेनो, वो मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी? क्योंकि इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको स्पीड बैच में जाना होता है, स्पीड में डिक्टेशन लिखना होता है, ठीक है। इसके बारे में और आगे आपको समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान देके सुनते रहिए जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये सभी एग्जाम्स आपकी कवर होंगी, क्योंकि बेसिक करने के बाद केसी करना इज द नेक्स्ट करेक्ट स्टेप, जो बहुत बच्चों को नहीं पता होता है। वो डायरेक्टली स्पीड में जंप कर देते हैं, यहां वहां से कोई डिक्टेशन वाली बैच परचेज कर लेते हैं या यूट्यूब पे जाकर डिक्टेशन लिखने लगते हैं, और उनके हाथ लगती है निराशा। उनसे ना स्पीड बन पाती है, ना तो बच्चों से स्पीड बन पाती है, ना तो वो लोग डिक्टेशन ले पाते हैं। उनको लगता है पिछले 6 महीने जो बेसिक पढ़ा था, पिछले 8 महीने, 10 महीने या 2-3 महीने जितना भी समय आपने दिया है, वो सब वैसा लगता है वेस्ट हो गया है, डिक्टेशन लिख ही नहीं पा रहे हैं हम।
ये बहुत बड़ा इशू है। क्यों होता है वो? क्योंकि आपके बीच की जो कड़ी है वो आपने स्किप कर दी है। कड़ी मतलब बेसिक है, फिर एडवांस है, एंड देन आपका स्पीड है। तो आप बेसिक का डायरेक्ट स्पीड पे जंप कर रहे हो, बीच की कड़ी आपने पूरा नहीं की। तो ये बैच आपका वो कड़ी पूरा करने वाला काम करेगी, जहां पर आपको केसी के डिक्टेशंस बताए जाएंगे, सिखाए जाएंगे, 60, 80 और 100 की स्पीड पे डिक्टेशन करवाए जाएंगे। ओके, देन सर अगर मैंने क्लास मिस कर दी, व्हाट कैन आई डू इफ आई हैव मिस्ड अ लाइव क्लास? डोंट वरी, क्लास पहले तो लाइव होगी। लाइव होने के बाद में ये पूरी क्लास आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जैसे आप लोग अभी इस क्लास को देख रहे हो, इसकी रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स इस बैच में हैं सभी को इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। और ये सिंस फर्स्ट वीडियो है तो ये डेमो वीडियोस के लिए फ्री में सभी के लिए अवेलेबल रहेगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड क्या क्या चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज क्लियर आउट ऑफ द पिक्चर कि ये सब चीज समझ में आ गई है। इसके अलावा अब सर सबसे बड़ा क्वेश्चन, हाउ मच टाइम टू गेन 100 वर्ड पर मिनट? सर 100 की स्पीड आने में कितना समय लगेगा? देखो इसका आंसर आपको नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि इट डिपेंड्स ऑन योर डेडिकेशन एंड टाइम डिवोटेड टू स्टडी। एक बच्चा जो सिर्फ 1 आवर जो लाइव क्लास चल रही, सिर्फ इस लाइव क्लास में पढ़ रहा है, और एक बच्चा जो 1 आवर लाइव क्लास में तो पढ़ ही रहा है, प्लस लाइव क्लास के अलावा वो और 1 आवर एक्स्ट्रा पढ़ रहा है, तो आप बताओ कि ये बच्चा पहले सीखेगा या ये बच्चा पहले सीखेगा? डेफिनेटली ये बच्चा पहले आगे जाएगा, क्योंकि इसने यहां पर तो दिया ही, प्लस ये 1 घंटा खुद भी पढ़ रहा है, डिक्टेशन लिख रहा है, उस आउटलाइन को समझ रहा है, कुछ और समझने की कोशिश कर रहा है। तो डेफिनेटली आपके सामने ये एग्जांपल से क्लियर हो गया कि भाई आपके डेडिकेशन पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम में चीजें होंगी। मोटा मोटा मैं अगर आपको हिसाब किताब दे दूं, पिछली बैच जो थी केसी वॉल्यूम 10 की बैच, ठीक है, उसमें जैसे ही वो बैच खत्म होते होते आई थी, स्टूडेंट की स्पीड अराउंड 70 to 80 वर्ड पर मिनट थी। किस पर? केसी के मैटर्स पे, ठीक है। एंड आई थिंक वन स्टूडेंट फ्रॉम दैट बैच इज हियर, सो यू कैन कंफर्म कि आपकी स्पीड अभी कितनी है। आप बताइए चैट बॉक्स में कि अभी करंटली आपकी स्पीड कितनी है इस समय। सो बहुत सारे बच्चों की ये स्पीड थी, और कई बच्चे इसमें से दे हैव शिफ्टेड टू स्पीड बैच, ठीक है। स्पीड बैच क्या है इसको मैं अभी फिर से सस्पेंस रखूंगा, आपको आगे बताने वाला हूं कि ये किसके लिए है और क्या इसका मतलब है, ठीक है। तो ये अब इसके बाद में फाइनली गोल क्या है, द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस बैच, इस बैच के बाद का आपका स्टेप है इज टू ज्वाइन व्हाट, इज टू ज्वाइन स्पीड बैच। सर जी स्पीड बैच क्या होता है? आपको मैं मोटा मोटा एक बार बता दूं स्पीड बैच क्या होता है, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको मैं एक जस्ट ब्रीफली समझा रहा हूं कि स्पीड बैच इज समथिंग विच प्रिपेयर्स यू फॉर एवरी स्टेनो एग्जाम इन इंडिया, ठीक है। एवरी ईच एंड एवरी स्टेनो एग्जाम। अब एवरी स्टेनो एग्जाम क्यों बोल रहा हूँ सर? आपने तो यहाँ बोला कि ये सभी एग्जाम्स कवर करेगी ये बैच, ये सभी एग्जाम्स के लिए रेडी आपको करेगी, लेकिन एग्जाम आप क्वालिफाई करोगे या नहीं इसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपकी स्पीड होती है 80 वर्ड पर मिनट, एग्जाम में आपकी स्पीड होती है 100 वर्ड पर मिनट, एग्जाम में आपकी स्पीड होती है 120 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो ये बैच से तो आपको स्पीड इतना तो नहीं मिलने वाली, और मिलेगी भी स्पीड तो किसकी स्पीड होगी? कैलाश चंद्रा के मैटर की, ठीक है। कैलाश चंद्रा की जो मैटर्स हैं उसकी ये स्पीड होगी। अब आप लोग सिंस आप लोग एडवांस चैनल में हो, तो आई थिंक आप लोगों ने पेपर पैटर्न फॉलो किया होगा, प्रीवियस ईयर के स्किल टेस्ट देखे होंगे, एसएससी जो कंडक्ट कराती है, रेलवे कंडक्ट कराती है। खुद अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि कितने एग्जाम्स में, ऐसे इंडिया में कितने एग्जाम्स हैं जिसमें डायरेक्टली सीधा कैलाश चंद्रा से उठा के डिक्टेशन एग्जाम में आता है? कितने एग्जाम्स हैं? ना के बराबर आपको एग्जाम्स मिलेंगे, बहुत कम एग्जाम्स मिलेंगे जहां पे कैलाश चंद्रा के डिक्टेशंस डायरेक्टली आते हैं। तो ये बैच आपका मैंने बताया कड़ी का काम करेगी, ठीक है। आपको बस 70-80 वर्ड पर मिनट के केसी की स्पीड आपको आ जाएगी, लेकिन एग्जाम में आपको चाहिए दैट यू कैन राइट एनी काइंड ऑफ मैटर, चाहे वो मैटर जनरल हो। जनरल मैटर क्या होता है? टॉपिक वाइज मैटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे एक सिंगल टॉपिक है पोल्यूशन, ठीक है, जैसे पोल्यूशन पे मैंने कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दिया तो आपको डिक्टेशन लिखने आना चाहिए। इस तरह टॉपिक वाइज जो जनरल मैटर्स होते हैं। देन केसी के मैटर्स तो हम यहाँ पे कर ही रहे हैं। इसके अलावा लीगल मैटर्स, ठीक है, जो लीगल मैटर होते हैं जैसे कोर्ट में पूछे जाते हैं, तो वो सभी मैटर्स आपको स्पीड बैच में तैयार करवाए जाते हैं। लेकिन वहां पर आने का बेसिक क्राइटेरिया ये है कि भाई आप लोगों की कम से कम 80 to 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए टू एंटर द स्पीड बैच। तो ये काम आपका यहाँ पे करेगी, ये जो केसी बैच है यहाँ पर आपका ये वाला काम किया जाए, क्योंकि योर अल्टीमेट गोल इज टू इंक्रीज योर स्पीड अप टू 100 वर्ड पर मिनट एंड बियॉन्ड, ठीक है। मैं तो अपने बच्चों को 120 WPM का टारगेट देता हूँ, क्योंकि हमारे स्पीड बैच में स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी टेकिंग डिक्टेशन एट 130-140 वर्ड पर मिनट पे डिक्टेशन ले रहे हैं। ये डेली हो रहा है, आई एम नॉट जोकिंग गाइस, आप आकर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स आर टेकिंग, अभी जस्ट आप लोग की बैच खत्म होने के बाद में स्पीड बैच की क्लास है, सो यू कैन कम देयर एंड सी व्हाट ऑल थिंग्स आर गोइंग ऑन, ठीक है। सो
आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर अंटिल नाउ। नहीं भी क्लियर हुई तो कोई लोड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी धीरे धीरे आपको और बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। वी विल बी कवरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द फ्यूचर। जितना समझ में आया ले लो, नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब फाइनली नोटिस, नोटिस वाली क्या बात है। सबसे पहले तो भाई रोज सुबह 7 बजे उठने की आदत डाल लो। 7 बजे क्लास होती है लाइव, इसी बैच में, इसी हमारे एप्लीकेशन पे, स्टेनो स्कूल का जो एप्लीकेशन है, रोज सुबह 7 बजे लाइव क्लास होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। देन इस बैच की सर वैलिडिटी कितनी है। जिस जिस स्टूडेंट्स ने भी इस बैच को परचेज किया है, आप लोगों को डेट ऑफ परचेज, ठीक है, जिस भी दिन आपने खरीदा है, डेट ऑफ परचेज से लेके आपको 4 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी, ठीक है, 4 महीने की वैलिडिटी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सिंपल टर्म। एक सिंपल लाइन है, जिस भी दिन बैच परचेज करोगे उस दिन से 4 महीने वैलिडिटी मिलने वाली है। लाइव क्लास कितनी चलेगी, लाइव क्लास 1 मंथ चलने वाली है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 महीने से ऊपर ही चलेगी, बट हम फिर भी मान के चल रहे हैं 1 महीना लाइव क्लास चलेगी। लाइव क्लास होने के बाद में सारे वीडियोस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे, प्लस यू विल नॉट ओनली गेट वीडियोस, यू विल ऑल्सो गेट ऑडियो। जो ऑडियो डिक्टेशन हम लोग देने वाले हैं 60 के स्पीड पे, 80 के स्पीड पे और 100 के स्पीड पे आपको ऑडियो भी मिल जाए। कभी कभार मैं किसी किसी डिक्टेशन का आपको 120 वर्ड पर मिनट पर भी डिक्टेशन दे दूंगा, ठीक है, जस्ट फॉर आपके थोड़ा लेवल और ऊपर आपको चेक करने के लिए आपको हम लोग 120 भी दे देंगे, ठीक है। देन समटाइम्स द मॉर्निंग क्लास माइट बी रीशेड्यूल और इवन कैंसल, ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स भाई, कभी कभार कुछ ना कुछ इमरजेंसी आ जाती है, ठीक है। देन वन बैच इज फॉर वन स्टूडेंट ओनली। भाई एक बंदा एक ही बैच को परचेज करना, एक ही बैच से लॉगिन करना। अगर आपने मल्टीपल लॉगिन किए तो भाई आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, फिर अनब्लॉक करने के लिए आप कुछ भी करो, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, दैट इज नॉट इन माई हैंड्स। यू हैव टू अगेन यू हैव टू परचेज द बैच, फिर से पूरे पैसे देने पड़ेंगे, एक दूसरे मोबाइल नंबर से बैच को दोबारा परचेज करना पड़ेगा। सो इफ यू डोंट वांट टू गो थ्रू दैट हैसल, तो मेक श्योर कि आप एक बार में एक मोबाइल फोन में ही लॉग इन रहो। अगर आपको दूसरा मोबाइल फोन यूज करना है तो पहले उस मोबाइल फोन से लॉग आउट करो जाकर, देन यू कैन लॉग इन टू योर नेक्स्ट फोन, ठीक है। अब ये बैच आपका अवेलेबल है, पीसी पर भी चलेगा और आपके मोबाइल फोन में भी चलेगा, दोनों में बैच चल सकता है। कहीं एक ही जगह चलाना, दोनों जगह एक साथ मत चलाना। अगेन जो मैंने पहले बताया था वो 2 लॉगिन के जैसा कंसिडर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मैं कुछ नहीं करता हूं, ऑटोमेटिक सिस्टम इसमें, ठीक है। फाइनली इस बैच में एग्जाम सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा भाई, यू विल नॉट गेट एग्जाम सॉफ्टवेयर। सर क्यों नहीं मिलेगा एग्जाम सॉफ्टवेयर, बिकॉज यू आर जस्ट अन एडवांस स्टेनो की तरफ आप बढ़ रहे हो, ठीक है। एडवांस स्टेनो से जब आप स्पीड लिखने वाले स्टेनो बन जाओगे, ठीक है, स्पीड बैच के आप स्टेनो बन जाओगे, देन यू विल नीड सॉफ्टवेयर। अभी मैं आपको सॉफ्टवेयर दे भी दूं, आपने कैलाश चंद्र का डिक्टेशन लिख लिया, आपको समझ में क्या आएगा कि भाई आउटलाइन क्या कर रहा हूं, क्या टाइप कर रहा हूं, क्या मतलब है इस चीज का। सो डोंट वरी, आप लोगों को अभी जब जिस चीज की रिक्वायरमेंट है तब वो चीज मिल जाएगी। स्पीड बैच में ऐसा नहीं कि सिर्फ यही मैटर चलता है, स्पीड बैच में भी कैलाश चंद्रा का मैटर कल ही हुआ था। एवरी वेडनेसडे, हर वेडनेसडे को क्या होता है, किसी के मैटर्स वहां करवाए जाते हैं। तो डोंट वरी, जब आप एडवांस बैच खत्म करके स्पीड में आएंगे आप लोगों को वहां सॉफ्टवेयर मिल जाएगा एंड देन यू विल एंजॉय यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड सॉफ्टवेयर को यूज करने में, क्योंकि आपका बेसिक ही गड़बड़ है। तो आप बेसिक से एडवांस से ऊपर जाके स्पीड बैच का क्या ही मतलब है करने का, ठीक है। देन सैटरडे एंड संडे आर ऑफ। क्यों ऑफ है, रिवीजन करना है भाई, आपको प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि भाई आपका सीबीटी भी है। यू डोंट हैव जस्ट कैलाश चंद्रा या सिर्फ शॉर्ट हैंड नहीं करना है, सीबीटी पर पढ़ाई करनी है, तो उसकी पढ़ाई कीजिए। प्लस पूरे हफ्ते मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो भी चीजें हमने की हैं तो उसका आपको दोबारा डिक्टेशन लेना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, और 120 WPM की जो डिक्टेशन है उसका एक्सपेरिमेंट करना है। सो दैट इज लीव फॉर यू, सो दैट आप लोग अपने चीजों को पढ़ सको। फाइनली द पॉइंट इज द पेमेंट इज नॉन रिफंडेबल, नॉन एडजस्टेबल। अगर आप लोग इस बैच में आ रहे हो, एक बार बैच परचेज कर लिया, फिर ये नहीं बोल सकते सर 4 महीना मैंने पढ़ा नहीं, प्लीज मेरी फीस एडजस्ट कर दो, आई कैन नॉट डू दैट। सो मेक श्योर यू टेक अ जुडिशियस डिसीजन, वाइज डिसीजन, देखिए कैसे क्या चीजें हैं एंड स्टडी अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो दैट वाज ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड, ठीक है। इस कोर्स में बैच में जो रेगुलर स्टडीज हैं, जो रेगुलर पढ़ाई है, वो 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। अभी कल स्टार्ट नहीं होने वाली है, परसों से स्टार्ट होगी। परसों इज व्हाट, थर्सडे, कल फ्राइडे है, परसों सैटरडे। वैसे सैटरडे को छुट्टी है इस बैच में, बट सैटरडे को हम लोग क्लास कर लेंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, नाउ फटाफट से 5 मिनट में डाउट लेते हैं। 26 जुलाई नोटिस, नोटिस ऑफ व्हाट, एसएससी में कौन सा डिक्टेशन आता है। एसएससी में जनरल मैटर्स करके जाओ, आप हमेशा फायदे में रहोगे। अब हाइब्रिड मैटर्स आते हैं, मतलब कैलाश चंद्र का मिक्सचर होता है प्लस जनरल मैटर्स उसमें डाल दिया जाता है, सो इट इज अ मिक्सचर, ठीक है। 130 में आप एक बार डिक्टेशन दिए स्पीड बैच में, याद है, यस, स्पंदन ने रिमेंबर्स। 130 ने हम लोग ने 152 वर्ड्स पर भी डिक्टेशन दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा एसएससी स्टेनो आएगा, यस,
एसएससी स्टेनो का नोटिस डेफिनेटली 26 जुलाई को आने वाला है। सर आई एम ऑन 9th चैप्टर, इज इट हेल्पफुल फॉर मी? नो 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 नो, कम से कम 15 चैप्टर्स खत्म करना है आपको। पीयूष, मेक श्योर कि यू फिनिश योर रिमेनिंग चैप्टर्स क्विकली, फटाफट से कवर कीजिए एंड लाइक डिक्टेशंस लेके ऑफ कोर्स फॉलो द पीडीआरटी फॉर्मूला विच इज प्रैक्टिस डिक्टेशन रिवीजन, सॉरी प्रैक्टिस डिक्टेशन रीडिंग एंड टाइपिंग, ठीक है। ये सभी आप फॉलो करके आप आगे बढ़ें, अपना चैप्टर्स खत्म करें एंड वंस यू हैव क्रॉस 13-14 नंबर का चैप्टर खत्म कर दिया देन यू कैन कम इनटू दिस बैच, ठीक है। एंड जो भी ब्लूप्रिंट वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको लाइव पढ़ना है देन यू हैव टू टेक दैट डिस्काउंट वाला ऑफर जो भी चल रहा है विच विल एक्सपायर इन 2 days। 2 दिनों के अंदर ये डिस्काउंट ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। यू वोंट बी एबल टू टेक दिस बैच एट दिस पॉइंट ऑफ प्राइस, क्योंकि लाइव क्लास एक बार स्टार्ट होगी तो फिर वी क्लोज द एडमिशंस, ठीक है। उसके पहले ऑफर चल रहे हैं, तो मेक श्योर you take the benefit of that offer, enroll in this course and start your journey of becoming an advanced steno, ठीक है। So I'll see you guys in the live class which will be conducted day after tomorrow। एक दिन आप लोग लीजिए, आराम से पढ़िए, सोचिए समझिए क्या चीजें, जो भी डाउट्स है make sure you put your doubts in the chat box, I'll answer them all and we will meet in the live class and welcome those students who have already enrolled in this batch। I am sure that you are very serious for your career, you are very serious to become a stenographer and बहुत ही जल्द we will be like enjoying in the class, ठीक है। चलो, bye bye everyone, take care, see you in the live class।